प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक कहानी एकादशी में संकलित कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी रोज कहानी की समीक्षा देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इस कहानी के जो कहानीकार है वो है अज्ञेय, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में और देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ये कहानी 1931 में प्रकाशित हुई थी और इनकी कुछ और भी कहानियाँ हैं जिनके नाम हैं ताज की छाया में, सभ्यता का एक दिन, शेव और देव, बंदों का खुदा, खुदा के बंदे, जीवन शक्ति, परंपरा, मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज, सांप, कोठरी की बात, अलिखित, पगोड़ा का वृक्ष, पुरुष का भाग्य, नंबर 10, द्रोही, शरणदाता आदि। इनकी कहानियों की भाषा में परिवेश निर्माण की अद्भुत क्षमता है। बिंबों, प्रतीकों और नाटक की स्थितियों के चित्रण द्वारा उन्होंने अपनी कहानियों को अर्थ के विभिन्न स्तर प्रदान किए हैं। इनकी प्रारंभिक कहानियों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति उभरी हुई प्रतीत होती है, लेकिन कुछ कहानियों में रोमांच से मुक्त नए यथार्थ को भी देखा जा सकता है। ऐसी कहानियों में रोज, पठार का धीरज प्रमुख हैं। अब अपने पाठ्यक्रम में संकलित कहानी रोज की समीक्षा को देखते हैं। रोज अज्ञेय की एक सशक्त और बहुचर्चित कहानी है। कहानी नारी के यांत्रिक का मतलब मशीन की तरह, कहानी में नारी के यांत्रिक जीवन की मन स्थिति का चित्रण है। यह अज्ञेय की एक प्रतिनिधि तथा विशिष्ट कहानी है। इसमें किसी तरह का रोमांस नहीं है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की एक रसता को समग्रता में लिया गया है। कहानी की पात्र मालती एक क्वार्टर में रहकर रोज रोज एक ही तरह की दैनिक रूटीन वाली जिंदगी जीती है। इस कहानी में लेखक की रचना दृष्टि भी उभर कर सामने आ सकी है। कहानी में द्वंद्व समूची रचना के विधान में संवेदन को विकसित करता है। इस कहानी में समाज में सामंती मूल्यों की शिकार स्त्री की व्यवस्था और पारिवारिक घुटन को अज्ञेय ने गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मीयता के साथ चित्रित किया है। वे रोज की मालती की पीड़ा को प्रकारांतर से समूची स्त्री जाति की पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। इनकी कहानियों में स्त्री पुरुष के शाश्वत परिणय संबंध को नई तथा युगीन चेतना के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का आग्रह मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो रोज कहानी भी ऐसी ही है। कहानी में मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन, यांत्रिकता तथा जीवनहीनता का तीखा यथार्थ चित्रित हुआ है। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की एक रसता का चित्रण बहुत ही प्रभावपूर्ण है। विवाह के बाद मालती घर की एक रस दिनचर्या में उत्सवहीन, कामना रहित और यांत्रिक हो जाती है, यानी उसका जीवन मशीन की तरह हो जाता है। वह पति की एक रस जिंदगी में किसी तरह की आनंद अनुभूति से वंचित रह जाती है। जीवन का ये ढर्रा आज के मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ है। आज व्यक्ति अपने जीवन में यंत्र बनकर यानी मशीन की तरह रह जाने के लिए बाध्य हो गया है। घुटन उसकी नियति बन गई है। गतिशीलता धीरे धीरे मर रही है। कहानी में घुटन से भरी मालती स्थितियों के दबाव को गहरे निश्वास द्वारा व्यक्त करती हैं। रह रहकर समय का ध्यान उसकी उचाट मन स्थिति को व्यक्त करता है। अकेलापन, एक रस्ता, टूटन, घुटन और ऊब आधुनिक जीवन के ये समस्त प्रतीक कहानी में अत्यंत सहजता और संयम के साथ व्यक्त हुए हैं। स्त्री की पीड़ा और एक रस्ता को प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से कहानीकार ने सफलतापूर्व व्यक्त किया है।
तो इस प्रकार अज्ञेय की ये कहानी आज के मध्य वर्गीय जीवन का जो यथार्थ क्या है कि वो मशीन की तरह जीने को बाध्य हो गया है, उसके जीवन में कोई उत्साह और उमंग नहीं है। कहानी की जो पात्र है मालती, उसका जीवन है वो रोज़ ऐसा ही है, वो बार बार कहती है ऐसा रोज़ ही होता है, बच्चा रोज़ ही गिरता है, डॉक्टर साहब रोज़ ही लेट आते हैं। तो इस प्रकार उसके जीवन में जो एक रास्ता है, उसकी जो पीड़ा है वो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। और इस कहानी का जो शीर्षक है रोज़, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बार बार वो रोज़ शब्द का इस्तेमाल करती है कि ऐसा रोज़ होता है, ऐसा रोज़ होता है। तो इस प्रकार इसका शीर्षक भी उपयुक्त है। पूरा